और पूछे हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से कि भाई आपके क्या इरादे हैं, आपके सामने आइन की एक वाज़ेह तकाजा है, आप क्यों नहीं पूरा कर रहे। तो मैं समझता हूँ ये एक आइन की अमलदारी के लिए उन्होंने नोटिस लिया, कोई सियासी मामले में मुदाखलत नहीं की। सर 90 रोज़ के ऊपर तो कोई बहाम है ही नहीं है ना, 90 रोज़ तो क्लैरिटी थी। क्या इलेक्शन का शेड्यूल इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जारी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? देखिए बात यह है कि वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुई कि वो जारी करे, क्योंकि नज़र ये आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन पर यह दबाव है या उनकी नीयत नहीं है इलेक्शन कराने की, इसलिए वो शेड्यूल नहीं दे रहे। पहली बात तो ये है कि जब आपने शेड्यूल, ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब वक्त इतना गुजर चुका है कि पूरे 90 दिन के अंदर शायद शेड्यूल पूरा ना हो सके, जिसकी रिक्वायरमेंट थी शायद 52-54 दिन का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सामने रखते हुए कहा कि इतनी गुंजाइश पैदा की जा सकती है कि अगर पूरे 90 दिन में ना हो तो 90 दिन के जितने करीब हो सके उतने दिनों में इसको पूरा किया जाए। उसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की डेट उसको दे दी थी कि हाँ आप 30 अप्रैल तक शेड्यूल आपका पूरा हो सकता है, शेड्यूल पूरा कर लें। तो उस शेड्यूल के बारे में देने की बात नहीं है, सबको पता है कि शेड्यूल क्या होता है, माजी में क्या शेड्यूल रहा है, कितने दिनों का शेड्यूल होता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जो शेड्यूल दिया जाता है उसको इन दिनों में मुकम्मल कर दीजिएगा। इसी तरह बाद में जब फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर एक इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने फिर कहा कि चलिए अगर 30 अप्रैल तक नहीं तो 14 मई तक कर लें। तो वो तो हर तरह से गुंजाइश पैदा की है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी लिए भी और हुकूमत के लिए कि उनके अहकामात पर और आइन की अमलदारी पर कायम रहें। सही। हारून रशीद साहब आप क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना चाहिए था? मेरे ख्याल में प्योरली पॉलिटिकल डोमेन में रहना चाहिए था। 90 रोज़ की वजाहत के 90 रोज़ की तो आइन में ये क्लैरिटी मेंशन है, क्लियर है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें मुश्किलात कहाँ पैदा हुई? मुश्किलात तब पैदा हुई जब गैर ज़रूरी तौर पर दोनों प्रोविंशियल असम्बली डिज़ाल्व की गई। आपके ख्याल में गैर ज़रूरी डिज़ॉल्व की? गैर ज़रूरी इसलिए थी कि वजह कोई नहीं थी। हुकूमत दोनों में एक पार्टी की है, दोनों की कैबिनेट काम कर रही हैं, कोई उस वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, चाहे चीफ मिनिस्टर उनके हैं, मिनिस्टर उनके। जब उन्होंने डिज़ाल्व कर दी तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। फिर दूसरा प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट हुआ जब 2 जजेस साहबान जिनके पास वो मैटर ही नहीं था, कोई इख्तियार उस तरह नहीं था, ना ही उनके सामने कोई पिटीशन थी, एक सिविल मैटर सुनते हुए उन्होंने अज खुद एक रेफरेंस भेज दिया चीफ जस्टिस साहब को कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। उनके पास इस बारे में कोई एप्लीकेशन या कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं थी। जब वो पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास गया रेफरेंस, तो उन्होंने इनिशिएट कर लिया जी ये इलेक्शन 90 डेज़ में क्यों नहीं हुआ। पहले 9 रुकनी बेंच बनाया, फिर 2 एब्सटेन कर दिया, फिर 7 रुकनी बनाया। फिर सूरत हाल आपके सामने है। जस्टिस अतर मुनिल्ला ने उसमें वो सवाल उठाया जो आपने अभी कहा है कि 2 22 सब्जियां कैसे तोड़ी गई, पहले इसके ऊपर देखना चाहिए। देखिए ना, मुल्क की मईशत देख लें, या तो वजह कोई इतनी सीरियस होती कि उनकी गवर्नमेंट टॉपल होना होती। सर एक बात बताइए, जस्टिस अतर मुनिल्ला के वो जो नोट लिखा हुआ है, ये जो 3 सवाल थे उनके कि क्या सूबाई असम्बलियाँ सही तोड़ी गई या गलत तोड़ी गई, पहले इसको देखें, उसकी लीगल वैल्यू क्या है? क्योंकि उस वक्त तो वो हिस्सा थे ना उस बेंच का जब उन्होंने वो अपनी ऑब्जर्वेशन दी और वो नोट लिखवाया, ऑर्डर लिखवाया अपना लीगल वैल्यू, और खुद को उन्होंने उस वक्त डेफिनेटली है, बाद में भी रिक्यूज नहीं था किया, उस वक्त तो बेंच का हिस्सा थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी हैं और उस बेंच का हिस्सा, उस बेंच का हिस्सा थे। हाँ। और बगैर वजह बताए उन्हें डिसोसिएट किया गया। लेकिन उस ऑर्डर की क्या हैसियत है जिसमें वो कहते हैं ये देखें सूबाई असम्बलियां सही तोड़ी गई है? देखें ना, वो ऑर्डर तो उसी तरह पेंडिंग है, उन्होंने किया तो वो कुछ सेटिस्फाइड तो हुआ नहीं है। उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, काजी फैज़ी साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना मंसूर शाह साहब की अपनी है। काजी फायज तो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, काजी फायज ने तो आज खुद नोटिस वाले में, लेकिन उन्होंने अपनी राय ज़रूर दी। फिर अपना मंसूर शाह साहब की अपनी अपना एक ऑर्डर है, या अफरीदी साहब का अपना ऑर्डर है। तो हमारा जब बार कौंसलों का इजलास हुआ इसी पॉइंट पे कि सारी बार कौंसलें बैठें, सूबाई भी और इस पाकिस्तान बार कौंसिल भी, और ये डिसाइड करें कि क्या ये अमल ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। और मीनवाइल एक जज साहब की ऑडियो आ गई, उसी बेंच का वो हिस्सा थे जिस बेंच ने पहले सुओ मोटो के स्टार्ट करने का रिकमेंड किया कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाए।
उसी जज साहब के बारे में ऑडियो आ गई और वो एक सियासतदान से बातें कर रहे थे, जिस वजह से बार कौंसलों को ये तशवीश हुई कि अगर जजेस साहिबान पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे या किसी ख़ास पार्टी को फेवर करेंगे तो फिर बार कौंसलों ने उस वक्त बार कौंसलों को बुलाया सारी को, और ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेश हो। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने और प्रोविंशियल बार कौंसिल सारियों ने अपने अपने तौर पे रेफरेंस फाइल किया। इस वक्त बहुत सारी चीजें और वो पेंडिंग है, कंट्रोवर्सी की शक्ल में सामने आ गई। उसके हाफिज अब्दुल्ला साहब को भी शामिल कर लें। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने तो इवन सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दिया कि उन्होंने कहा अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम अवामी अदालत में जाएंगे।